हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। एंड देखिए, वीडियो को मैं फर्स्ट हाफ में रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए सुबह के 11:45 AM बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं, तो ये चीज को आप ध्यान रखिए। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स देखोगे तो जबरदस्त मोमेंटम के साथ बाइंग दिखा रहे हैं। बट क्या सारे स्टॉक्स बुलिश हो गए क्या? मार्केट की तरह अब सारे स्टॉक्स में कंटिन्यूअस बाइंग देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अभी मार्केट का इम्पैक्ट इन स्टॉक्स में पड़ रहा है, बट एट द एंड उन स्टॉक्स में जैसा प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ है, जिस तरीके का बिहेवियर दिख रहा है, फॉलो तो वो वही करेंगे ना। तो डिटेल में मैं 4 स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जिसमें 3 स्टॉक्स में बिल्कुल इग्नोर वाला सिचुएशन है डिस्पाइट ऑफ कंटिन्यूअस बाइंग, एंड एक स्टॉक है जिसको वर्थ इट है देखने के लिए अभी के टाइम पे, ठीक है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। करेंटली अगर आप देखोगे तो अभी ये स्टॉक 2.5% ऊपर है, ठीक है। 719 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कई लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है इस स्टॉक में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रखा है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है। एंड अगर आप देखोगे तो इनका वैल्यूएशन चार्ट तो बाकी केमिकल कंपनीज के कंपैरिजन में नो डाउट इनका वैल्यूएशन चार्ट बहुत ही सुंदर दिखता है। अर्निंग रिकॉर्ड लोज पे नहीं है एंड स्टॉक ऑल टाइम लो पे है, जिसके चलते इनका पी रेशियो 140 से, समझ रहे हो ना, 140 के पास चला गया था, वहां से गिर के 28 के आसपास आ गया। तो ऑब्वियसली करेक्शन तो अच्छा खासा इनके वैल्यूएशन में हुआ है। प्लस कंपनी के रिजल्ट्स नो डाउट अभी के लिए वोलेटाइल हो गए, बट उतने ज्यादा खराब नहीं आ रहे हैं अगर आप बाकी के केमिकल कंपनी से कंपेयर करोगे तो। एंड इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप नजर डालोगे तो ठीक है, बड़े प्लेयर्स अपना धीरे धीरे करके स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। बड़े प्लेयर इन द सेंस प्रोमोटर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रोमोटर का जो स्टेक था 78% था, जो कि हो गया 50%। तो 50% हुआ तो इनका बाकी का स्टेक खरीदा किसने? सिर्फ पब्लिक ने नहीं खरीदा है दोस्तों, एफआई ने भी खरीदा है, डीआई ने भी खरीदा है। तो बस आप ये देख के चलिए कि नहीं, एफआईज एंड डीआईज जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, शार्क इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, सिर्फ प्रोमोटर का स्टेक डाइल्यूट हुआ है, ठीक है। तो उतना बड़ा कोई रेड फ्लैग इनके शेयर होल्डिंग में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब टेक्निकली इसके स्टॉक को मैं कवर करता हूं कि क्यों मैंने इसको अपने लिस्ट में ऐड किया है। आप अगर देखोगे तो आज यहाँ पे बाइंग हुआ है, ठीक है। एंड पिछले कुछ दिनों से वोलेटिलिटी भी इंक्रीज हुआ है, मतलब कि पहले तो कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा था, अभी पिछले 1-2 महीने से अप्स एंड डाउन्स भी विजिबल दिख रहे हैं हम लोग को, ठीक है। अब टाइम फ्रेम को मैं सबसे बड़ा मंथली टाइम फ्रेम में सेट करता हूँ। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जिस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन हुआ है, अगर मार्केट करंट लेवल से एक्सट्रीम बुलिश भी बन जाता है तो भी मैं क्लीन साइंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकता हूं, ठीक है। अल्टीमेटली क्लीन साइंस अपने मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करके नीचे जा रहा है, एंड ये मेजर सपोर्ट पे कितने लंबे समय से ये टिका हुआ था? 2.5 इयर्स, 2.5 साल प्रॉपर कंसोलिडेट करने के बाद जाके स्टॉक इसका ब्रेकडाउन कर रहा है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन हुआ है ऑल टाइम हाई से, इस तरीके का बेस दोबारा से बनना रिक्वायर्ड है। एंड आपको पता है कि इस तरीके का बेस बनने में अच्छा खासा समय लगेगा। जैसे पिछले बार बेस बन रहा था, कितना समय लगा? आपको मैंने अभी दिखाया ना, 2.5 इयर्स। तो यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 साल तो लग ही जाएगा कंसोलिडेट करने में। तो एक सडन से बाइंग आएगा अगर इन स्टॉक्स में जो एक्सट्रीम बेरिश पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर जाते जा रहे हैं, तो वहां पे मैं ट्रेंड रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर पाऊंगा, बुलिश मूव एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मे बी शॉर्ट टर्म में मार्केट के फेवर में स्टॉक ऊपर थोड़ा मूव कर जाए, बट एट द एंड स्टॉक को मैं नेगेटिव ही कंसीडर करूंगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है, अगेन केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है रोसरी बायोटेक लिमिटेड। करेंटली 5.3% ऊपर है, 420 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इस स्टॉक के भी टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करूंगा, उसके पहले वैल्यूएशन देख लो। आपको क्लीन साइंस से भी अच्छा रोसरी बायोटेक का वैल्यूएशन ग्राफ दिखेगा। 90 के आसपास पी रेशियो चला गया था, अभी 90 से गिर के पी रेशियो 16 के आसपास आ गया, ठीक है। अच्छा खासा करेक्शन। एंड इस तरीके का वैल्यूएशन चार्ट अभी के टाइम पे आप जाके देखो, बहुत ही रेयर केमिकल कंपनीज में मिलेंगे। केमिकल में 10 में शायद 1 या 2 स्टॉक होंगे जिसमें इस तरीके का सुनहरा वैल्यूएशन चार्ट बना हुआ हो। एंड इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखोगे तो डिसेंट है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बड़े प्लेयर्स का इसमें दिख रहा है। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि बाइंग हुआ तो है, बट इसने भी मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया है।
जैसे कि क्लीन साइंस ने अपने 2.5 साल के सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, उसी तरीके से आप अगर रोसरी बायोटेक को देखोगे तो उसने भी एग्जैक्टली 2.5 साल के बाद अपने मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया। सिनेरियो नेगेटिव है, ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में सडन से अगर बाइंग होता भी है तो हम लोग को तो अपना इंटरेस्ट शो करना नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड मेजर ओवरव्यू आप देखिए दोस्तों तो वो तो बेयरिश ही दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी मैं अभी इग्नोर करूंगा डिस्पाइट ऑफ बाइंग मोमेंटम। एंड अगला स्टॉक जिसको मैं सेम कैटेगरी में इंक्लूड करूंगा, पेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। अब इसको करंटली देखोगे तो 4.5% ऊपर है, 764 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अब इसके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि इसने तो खैर रिसेंटली ही ब्रेकआउट दिया है, सॉरी ब्रेकडाउन दिया है, एंड इसका भी सपोर्ट कोई माइनर नहीं था दोस्तों, ये भी सपोर्ट पे काफी लंबे समय से टिका हुआ था। फ्रॉम 2022 इटसेल्फ स्टॉक इस सपोर्ट पे था, एंड ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बना था, गुड कंसोलिडेशन भी हो गया था। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ना न्यू ऑल टाइम हाई में एक्सपेक्ट करता, मतलब कि एक अच्छा खासा ऊपर का मूव एक्सपेक्ट करता, बट वो हुआ नहीं। मतलब कि पता चल रहा है कि बड़े प्लेयर्स अभी के टाइम पे फिलहाल के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। एंड इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो ये भी जबरदस्त है। देखिए कंपनी सारी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये तीनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशन भी सस्ता है, बट अभी मौका सही नहीं है, समझ रहे हो ना। हर एक कंपनी का अच्छा मौका आने का तलाश करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप कभी भी किसी भी लेवल पे खरीद लोगे, समझ रहे हो ना। इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी देखोगे तो 160 से इनका जो पी रेशियो है गिरता हुआ 24 के आसपास आ गया। ऑब्वियसली अच्छा खासा यहाँ पे वैल्यूएशन में ड्रॉप हुआ है। एक लौता स्टॉक इस लिस्ट में है जिसको मैं अभी वर्थ कर रहा हूं देखने का, वो है कैंपस एक्टिववेयर। इसने अभी तक सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं किया, बस यही एक मेरा पॉइंट है। अगर ये भी ब्रेकडाउन कर देगा ना तो मैं इसको भी इग्नोर कर दूंगा, बट इसने अभी तक अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं दिया, एंड आज करेंटली देखोगे तो अभी 5.7% स्टॉक ऊपर है। एंड इस तरीके का बाइंग कहां पे हो रहा है, मेजर सपोर्ट लेवल पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए यहाँ पे जो बाइंग हुआ, आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि स्टॉक का ट्रेंड बदल गया एंड ये बुलिश बन गया, नहीं। बुलिश कब बनेगा, जब ये 360 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तब, क्योंकि रीसेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप ट्रेंड रिवर्सल किसी डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो चलिए टोटल 4 स्टॉक्स को हम लोगों ने कवर करा। इस बाइंग मार्केट में भी 3 स्टॉक्स ऐसे निकले जिनको हम लोग को इग्नोर करने की जरूरत है, एक स्टॉक ऐसा निकला जिसमें थोड़ा सा हम लोग को देखना सही रहेगा, क्योंकि वो एक मेजर सपोर्ट लेवल पे बाइंग एक्टिविटी शो कर रहे हैं। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कीजिए कि इन चारों में आपको पर्सनली फंडामेंटल वाइज कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर लगता है, एंड टेक्निकल वाइज अभी के टाइम पे कौन सा स्टॉक बेहतर लग रहा है वो भी कमेंट कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।